राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। यह वैशाख मास है। वैशाख महात्म की कथा मैंने बहुत सारी डाली, उसे अवश्य सुनिए। और ये वैशाख मास की कुछ तिथियाँ, अंतिम 3 और 5 दिन की जो तिथियाँ हैं, बहुत ही पुण्यदायी है। इसे आप जाने न दें। अगर आपने पूरे महीने में स्नान दान नहीं किया है, इन 3 दिन की तिथियों में आप स्नान करिए, दान करिए। अगर गंगा स्नान करने का आपको जाने का कहीं मौका मिला तो वहाँ जाइए। न घर के नहाने के जल में आप गंगा जी डाल करके स्नान करिए, क्योंकि ये माधव मास है और वैशाख की महीना चल रहा है। और ये महीना भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। तो इस महीने को में आपको जितना हो सके स्नान और दान करिए। सूर्योदय से पहले स्नान करने का विशेष महत्व है, तो इसे आप ज़रूर करिए। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। इन 3 तिथियों के बारे में बताते हैं, इनकी महिमा के बारे में बताते हैं। ऋतुदेव जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख शुक्ल की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली है। यह 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती है। यदि वैशाख में महीना भर तक स्नान न कर सके तो इन 3 दिनों तक स्नान करने से पूर्ण फल मिल जाता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी को संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के साथ इकट्ठे होते हैं। कोई कैसा ही पापी, चाहे ब्रह्मघाती या मदपान करता हो, वे सबको पवित्र कर देते हैं। प्राचीन समय में एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशी को दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी को देवताओं ने राज्य प्राप्त किया। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्न चित्त से इन तीनों तिथियों को वरदान दिया। वैशाख मास की यह 3 तिथियां अति शुभ, पौत्रादि वाली तथा पाप नाश करने वाली है। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख का महात्म्य बुद्धिमान श्रुतिकृति के आगे कहा हुआ, जैसा सुना देखा है, वर्णन किया गया है। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म्य का वर्णन किया है, परंतु किसी ने भी इसका अंत नहीं पाया। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में दानादि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। इतनी कथा राजा मिथिलेश कहकर समझाकर जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ ऋतुदेव जी को पालकी में बैठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतपुर में लाया और वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण तथा और सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हो गया। तब ब्रह्मा तेजस्वी ऋतुदेव जी ने अत्यंत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे, हे राजा अमरीश, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी की ऐसे वचन सुन महायशस्वी अमरीश अत्यंत प्रसन्न हुए और नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्रापवश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, जो पापों के नाश करने वाली तथा पुण्य को बढ़ाने वाली इस परम अद्भुत कथा को पढ़ता या सुनाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे, विष्णु भगवान की जय। ये माधव मास है और ये वैशाख मास की अंतिम कथा है। दोस्तों, इसे ज़रूर सुनिए, दूसरों को भी शेयर करिए और जो भी दिन आपके बचे हुए कुछ तिथियां बची हैं, इसका लाभ उठाइए। इस महीने के पुण्य की भागी बनिए। ये बहुत ही पुण्यदायी महीना होता है वैशाख मास। सभी को ही नहीं पता है, लेकिन ये कार्तिक महीना से भी, माघ महीना से भी वैशाख महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस महीने का आप लाभ उठाइए। जितना हो सके आप पुण्य कर्म करिए, गंगा स्नान करिए, दान करिए, ब्राह्मण भोजन कराइए। और राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।